बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। हाज़िर व नाज़िर साहिब जलाल व करम यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं हूं डॉक्टर कैसर अब्बास और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के मतलब। ये आंतों का एक पेचीदा मर्ज़ है। इसके अंदर आंतों में कोई ज़ख़म या कोई सोजश वगैरह या कोई ख़तरनाक मर्ज़ पैदा नहीं होता, लेकिन ये दिमाग और आंत के दरमियान सिग्नल्स के गैर मतवाज़न हो जाने से पैदा होती है। ये पूरी दुनिया में हर 10 में से एक शख्स इस मर्ज़ में मुब्तला है और अब पाकिस्तान और इंडिया में भी काफ़ी तादाद में लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं। तो इस वीडियो में इसकी अलामात, वजूहात क्या हैं और इसका बेहतरीन हर्बल इलाज क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। IBS की कई साइंसी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें सबसे अहम गट ब्रेन एक्सिस डिसफंक्शन यानी आंत और दिमाग के असाब के राब्ते में ख़राबी, आंत की हरकत का तेज़ या सुस्त हो जाना जैसे विसरल हाइपरसेंसिटिविटी यानी आंतों की दीवार का ज़्यादा हसास हो जाना, या किसी जरासीमी इन्फेक्शन या फूड पॉइज़निंग के बाद आने वाली तब्दीलियाँ, या गट माइक्रोबियम का बिगड़ जाना यानी अच्छे और बुरे बैक्टीरिया में अदम तवाज़न, जिसे SIBO यानी स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ भी कहते हैं, या ज़हनी दबाव या एंजाइटी जो बराह रास्त आंत की कारकर्दगी पर असर डालती है। ये इसकी वजूहात हो सकती हैं। जबकि इसकी अलामात में जो आम तौर पर इस बीमारी में ज़्यादा पाई जाती हैं वो ये हैं कि पेट में इंठन या दर्द जो आमतौर पर पकाने के बाद कम हो जाता है, पेट फूलना और ज़्यादा गैस बनना, या बार बार दस्त या कब्ज़ या दोनों बारी बारी आना। इसके अलावा पखाने में बलगम का मौजूद होना, पखाना करने के बाद भी पेट का हल्का ना लगना, और कुछ मरीज़ों में तेज़ाबियत या बदहज़मी की अलामात भी पैदा हो जाती हैं। आप इसका जो हर्बल इलाज है वो जानने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर आप जो आंतों की पट्ठों को आराम देने के लिए, जो आंतों की पट्ठों की ऐंठन है उसको कम करने के लिए आप पुदीने का साथ इस्तेमाल करें, वो बेहतरीन रहता है। उसका तरीका ये है कि आप सौंफ का कहवा इस्तेमाल करें, जो गैस और पेट फूलने में फ़ायदा देता है। इसके अलावा अगर आप पुदीने का साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सौंफ का पाउडर बना लें, और उसके अंदर अगर आपके पास आधी चम्मच सौंफ का पाउडर है, उसके अंदर आपने एक चावल के करीब पुदीने का साथ लेना है और उसको पाउडर बना के उसके अंदर मिक्स कर लेना है। याद रहे कि ये आपने जब खाना है सौंफ का पाउडर, उसी वक्त आपने अलग से एक चावल के मिकदार में सौंफ का साथ मिक्स करना है और ताज़े पानी से खा लेना है। इससे आपको IBS में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ आप गुले बबूना की चाय भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ासकर जिन लोगों को एंजाइटी की वजह से ये मसला IBS का होता है, उनके लिए गुले बबूना की जो चाय है वो सुबह शाम एक कप बेहतरीन रहती है। और जिन लोगों को कब्ज़ की वजह से यानी IBS की वजह से कब्ज़ रहता है, तो वो रात सोते वक्त 2 चम्मच छिलका इसबगोल के अंदर 1 चम्मच ज़ैतून का तेल मिक्स करें और इसको गर्म दूध में डालें। जब ये फूल जाए छिलका तो इसको रात सोते वक्त पी लें। इससे जो कब्ज़ वगैरह रहता है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ अदरक और काली मिर्च और जो हल्दी है इसका इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में रखें। इसके साथ साथ ग़िज़ाई रहनुमाई के तौर पर दूध, दालें, गोभी, प्याज, कोल्ड ड्रिंक्स और कैफ़ीन कम से कम इस्तेमाल करें। नरम सब्ज़ियाँ, दलिया, हल्की प्रोटीन का इस्तेमाल मुफीद रहता है। खाना दिन में कम मिक़दार में लेकिन 2-3 बार खाएँ। इसके साथ दही या लस्सी जैसे कुदरती प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करें। तर्ज़ ज़िंदगी में बेहतरी के लिए खाने के बाद लेटे ना, रोज़ाना 20 से 30 मिनट वॉक करें, गहरी सांसों की मशक करें, मुराक़बा करें, रात को मुनासिब नींद को यकीनी बनाएँ। याद रखें, IBS एक काबिल काबू बीमारी है। सही ग़िज़ा, हर्बल इलाज और पुरसुकून तर्ज़ ज़िंदगी के ज़रिए आप अपनी अलामात पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। ये थी जी इन्फॉर्मेशन IBS के मतलब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।